स्टूडेंट, दिस इज बीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। दोस्तों, हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है 8.2 क्लास 10। इसमें क्या दिया गया है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और हमें क्या करना है, आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है कि अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्या है, क्यों है, उसका रीज़न भी हमें देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोला गया कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे इसमें दिया गया है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए इक्वल टू कोई वैल्यू मान लेते हैं ए इक्वल टू 60 है और बी इक्वल टू हम ले लेते हैं 30। ये हमने लेट कर लिया है कि ए 60 है, बी 30। आप और भी कुछ वैल्यू मान सकते हो, ए बराबर 0 मान लो या 90 मान लो, 45 मान लो, कुछ भी मान लो। ए और बी की जगह पे कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो जिनकी वैल्यू आपको मालूम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए की जगह पे हम लिखेंगे 60 क्योंकि ए की वैल्यू को हमने लेट किया है 60 प्लस बी, और बी की जगह पे हम लिखेंगे 30 इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए की जगह पे लिखना होगा 60 और प्लस साइन बी की जगह हम लिखेंगे साइन बी की जगह पे लिखेंगे 30। तो हमने लेट किया है ए 60 और बी 30। सॉल्व करते हैं तो साइन यहाँ पे हम लिखेंगे 60 और 30 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, साइन 90 आएगा। यहाँ पे साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1, तो साइन 90 की वैल्यू आ गई 1, मतलब लेफ्ट साइड का जो आंसर आया वो 1 आया। अब राइट साइड देखते हैं, लिखा है साइन 60 और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो नीचे 2 है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो 2 का 2 होगा, √3 का 1 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1। आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड ये आया है, राइट साइड ये आया, तो वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल RHS। लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल नहीं है, तो जो स्टेटमेंट दी गई है ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। इसका जस्टिफिकेशन ये हमने दे भी दिया है, क्योंकि मैंने जो वैल्यू लेट की है वो दोनों साइड अगर पुट करने पर वो आंसर इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, क्या इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग, मतलब साइन थीटा की अगर वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू भी जो आएगी वो भी इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले जैसे दिया गया है साइन थीटा, तो थीटा की जगह हम मान रहे हैं 0, लिख लेते हैं साइन 0। फिर साइन थीटा की जगह हम ले लेते हैं अब साइन 30। फिर हम लेते हैं साइन थीटा की जगह पे साइन 60। फिर हम लेते हैं साइन 60 की जगह पहले हम ले लेते हैं 45, यहाँ पे ले लेंगे साइन 45। फिर हम लेते हैं साइन 60, फिर हम लेते हैं साइन 90। तो ये वैल्यू देखते हैं, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। साइन 30, और साइन 30 की आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए 1/√2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर उसके बाद में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा था। आपकी पहले की वैल्यू क्या आई है, 0 से बड़ा 1/2 है, और 1/2 से जो बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/√2 आएगी, और इससे जो बड़ी वैल्यू होगी √3/2, और इससे भी बड़ा क्या होगा 1। या आप इनको सॉल्व कर लो, 1/2 जो लिखा है 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसी तरीके से इसकी, तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगा। जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज हो रही है 0 के बाद 30, तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। 30 के बाद 45, तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। जिस तरीके से डिग्री इंक्रीज हुई है उसी तरीके से उसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है।
तो जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है, क्योंकि यहाँ बोला है साइन थीटा इंक्रीजिंग एस थीटा, क्या थीटा को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होगी, तो आंसर होगा यस। तो इसलिए स्टेटमेंट जो दिया गया है वो स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू सेटिस्फिक, और इसका जस्टिफिकेशन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा। यहाँ पे भी वही बात बोला है कि जो अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम उसी तरीके से लिखते हैं कॉस थीटा, थीटा की जगह पे हम क्या ले लेंगे 0 पहले, फिर उसके बाद में कॉस थीटा की बजाय 30, कॉस 45, फिर कॉस 60, फिर कॉस 90। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर कॉस 30, कॉस 30 की जो वैल्यू है वो √3/2 है, √3/2। और कॉस 45 की जो वैल्यू होगी 1/√2। और सेक 60 की जो वैल्यू है वो √3/2। और साइन कॉस 90 की वैल्यू है वो क्या है 0। देखो अब यहाँ पे ठीक साइन का अपोजिट आ गया है, यहाँ पे जो साइन की वैल्यू थी उसके रिवर्स हो गया। साइन में 90 की वैल्यू जो आ रही थी वो 1 आ रही है। अब यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये डिस्क्रीजिंग ऑर्डर है। अब 0 से कहाँ आया, कम होते हुए कहाँ तक आ गया, जैसे जैसे 0 की थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो हो रही है वो डिस्क्रीज होती चली जा रही है, मतलब कम होती चली जा रही है। जैसे मैंने अभी साइन 0 की वैल्यू जो लिखी थी वो साइन 0 की वैल्यू क्या थी 1, अब साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये यहाँ पे थीटा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये जो वैल्यू है 1 और ये 0 वैल्यू है, वैल्यू क्या हो गई है, डिस्क्रीज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 4th, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहाँ पे बोला गया क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम थीटा की वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मान लेते हैं थीटा अपना रहा 30 डिग्री। आप और दूसरा भी ले सकते हैं, साइन 60, 40, 45 जो भी ले सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको मालूम है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ साइन थीटा की जगह लिखेंगे साइन 30 बराबर कॉस थीटा की जगह लिखेंगे कॉस 30। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल RHS। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। अगर वो कह रहा है कि अगर कॉट की वैल्यू क्या नॉट डिफाइन होगी अगर a इक्वल टू थीटा हो। चलो देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कॉस a, यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉरी कॉस नहीं है यहाँ पे कॉट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट a इक्वल टू क्या बनेगा, कॉट a इक्वल टू बनेगा आपका कॉस a/sin a। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कि a जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या ले लें 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos a की जगह पे क्या ले लेंगे 0 अपॉन क्या हो जाएगा साइन a की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। 0 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, तो इसका आंसर होगा अगर डिनोमीटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो ये आंसर हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था क्या ये जो स्टेटमेंट है नॉट डिफाइंड ये ट्रू है, तो हम बोल सकते हैं हाँ जो आंसर ये दिया गया है ये आंसर कैसा है, ट्रू है।